guys, welcome back to my channel Learn Korean with me. So guys, today's lesson we will learn a new topic which is goya and koyo. Okay, so basically इसको यूज़ करते हैं, इसका बेसिकली जो फॉर्म है वो है nin goyo या फिर nin koya. ओके, सो वर्ब के साथ इसको हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं. सो गोया जो है दोनों का मतलब सेम है, बस इसमें अंतर ये है कि गोया जो ही कैजुअल फॉर्म है एंड गोया ये फॉर्मल फॉर्म है. ओके, सो आपने बहुत सुना होगा nin गोया या फिर nin goyo. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जैसे आपने के ड्रामा वगैरह देखा होगा तो वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं मोहानिंग गोयो या फिर मोहानिंग गोया, इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं. सो इस आखिर इसका मतलब क्या है, इसको यूज़ किस सिचुएशन में और कैसे करते हैं, तो आज हम इसको जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसका यूज़ लिखा हुआ है. तो इसका यूज़ है, फर्स्ट यूज़ है जैसे चेकिंग अ फैक्ट और आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको यकीन नहीं हो रहा या फिर आप वो जानना चाहते हैं कि सच में ऐसा है. सो आप उसको फैक्ट को जानने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं या फिर किसी चीज़ को क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हम आज मिलने वाले हैं. सो ये एक्साइटमेंट में भी हो सकता है, या फिर वो कोई अगर कोई जो पूछ रहा है वो चौंक गया क्योंकि उसको पहले यकीन नहीं था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन वो चौंक गई है, तो इस सिचुएशन में वो nin गोया या फिर nin गोयो का यूज़ कर सकती है. जैसे क्या हम आज मिलने वाले हैं. सो उरी, ओके, ओनर मीन्स आज, उरी मीन्स हम, ओनर मीन्स सॉरी आज. ठीक है, सो हम आज मिलने वाले हैं, तो मिलने को बोलते हैं हम मन नादा, जैसे आपको पता ही होगा. सो ये होगा मन ना एंड दा रिमूव करेंगे एंड यहाँ पे लगा देंगे निन, देन गोयो या फिर गोया. तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे गोयो फॉर्मल फॉर्म यूज़ कर लेती हूँ. ओके, सो कि उरी ओनर मन्ना नहीं गोयो, यानी अगर मान लीजिए वो एक क्लैरिफिकेशन ले रही है. ठीक है, जो भी ये पूछ रहा है वो क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि वो पहले श्योर नहीं था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अब हो रहा है. सो वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं इस बात का. ठीक है, कि क्या सच में वो आज ऐसा मिलने वाले हैं. सो उरी ओनर मन्ना नहीं गोयो, ये ऐसे करके हम पूछ सकते हैं. इसके दोनों तरीके हो सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि उरी ओनर मन्ना है, ऐसे भी पूछ सकते हैं. देख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या तुम जाने वाले हो. तो ये भी एक तरीके से या फिर वो फैक्ट चेक कर रहा है या फिर क्लैरिफिकेशन मांग रहा है. ठीक है, कि पहले वो श्योर नहीं था कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन वो चेक कर रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा. सो नॉनिन खानिन गोया, क्या तुम जाने वाले हो. सो इस सिचुएशन में वो ऐसा पूछ रहा है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही बोलते हैं, आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि नॉनिन खायो. ओके, सिर्फ बोलने के टोन में बस चेंज करना है. अगर आप एक्साइटमेंट में पूछ रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं और नॉन खाने का या इस तरीके से. मतलब आप जैसे आप अगर के ड्रामाज देखते हैं या फिर आप कोई शोज़ देखते हैं कोरियन का, तो आप नोटिस करते होंगे कि उनके वॉइस टोन में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस होते हैं. ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट में इन सब चीज़ों का यूज़ करे, वो अपने वॉइस टोन में भी चेंज करके फीलिंग्स ले आते हैं. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एक बार, तुम अभी क्या कर रहे हो. ओके, सो तुम अभी क्या कर रहे हो. सो यहाँ भी अगर आप फैक्ट चेक कर रहे हैं या फिर क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, सो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे सामने वाला जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है. ठीक है, वो श्योर कर रहा है कि तुम अभी क्या कर रहे हो. ओके, सो जैसे मान लीजिए कि उसने आपको कुछ काम करने के लिए बोला और आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो उसको डाउट आ गया कहीं आप दूसरा काम करें, तो आपसे आके पूछ सकता है ऐसे कि छिगुम मुआ नहीं गोया, या फिर गुस्से में पूछ सकते हैं जिको मुआ नहीं गोया, कि तुम अभी क्या कर रहे हो. गुस्से में ऐसे पूछ सकता है. इसके दोनों तरीके हो सकते हैं. आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं जिगुम मुआ है यो, जिगुम मुआ है यो, या फिर जिगुम मुआ हानिंग गोया. दोनों का मतलब एकदम सेम है. ओके, सो यहाँ पे हेयो आप समझ ही रहे होंगे कि हादा मीन्स होता है करना. ओके, सो यहाँ पे मैंने दा रिमूव करके इसको प्रेजेंट फॉर्म में चेंज किया और यहाँ पे मैंने सीधा हा लिया है, इसके साथ निन गोया ऐड किया है. ठीक है, तो आप यहाँ पे गोया भी लगा सकते हैं. सो चिको मुआ हानिंग गोया, यानी कि तुम अभी क्या कर रहे हो. सो आप जो है उस सामने वाले को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अरे भाई जो तुमने काम बोला था मैं वही काम कर रही हूँ. तो इस तरीके से भी हम इसमें निन गोया का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगे, यहाँ पे लिख सकते हैं जिगुम खुंगो हानिंग गोया, कि मतलब जैसे आप सामने वाले ने क्लैरिफाई किया, वो एक गुस्से में पूछ रहा था कि तुम अभी क्या कर रहे हो, मैंने तुमको ये करने के लिए बोला था और तुम कुछ और कर रहे हो. तो तुम उसको क्लैरिफाई कर सकते हो कि अरे भाई मैं वही कर रहा हूँ. सो फॉर एग्जांपल जैसे तुम ये बोल सकते हो झिगुम खुंगू हानिंग गोया, कि मैं अभी पढ़ाई ही कर रही हूँ. ओके, सो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये. फिर नेक्स्ट देखते हैं, मैं उसके घर गई पर वहाँ कोई नहीं था.
ओके। सो सेंटेंस को भी फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पूरा सेंटेंस है, सो इसको भी हम पूरे स्टेटमेंट को सही से क्लैरिफाई करने के लिए या सही से बताने के लिए एक पूरी फीलिंग के साथ यहाँ भी हम निन गोयो या फिर निन गोया का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे गाइस मैंने लिख दिया है, ये है मैं उसके घर गई पर वहाँ कोई नहीं था। ओके, सो एक स्टोरी की फॉर्म में जब किसी को बताते हैं कि पीछे जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया वहाँ गई तो वहाँ क्या हुआ, एक स्टोरी की फॉर्म में किसी को सुनाते हैं, सो हम वो फीलिंग लाने के लिए निन गोया फिर निन गोया का भी यूज़ करते हैं। ओके, सो जैसे यहाँ पे है मैं उसके घर गई, सो जॉनिन खुए छिपे घासोयो। ओके, छौनिन, छौनिन यानी मैं, खुए यानी उसके, खु मतलब वो होता है वह या उसका, ठीक है। और यहाँ पे ये लगाते हैं क्योंकि उसका प्रदर्शन शो करने के लिए। सो उसके यानी खुए मीन्स उसके, छिप यानी घर, ये यहाँ पे प्लेस पार्टिकल है। ओके, एंड घसोयो ये पास्ट फॉर्म है जाने का। ओके, सो जॉनिन यानी मैं उसके घर गई। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी हम बताने के लिए फीलिंग ला सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है वहाँ कोई नहीं था यानी खोगी है, खोगी मीन्स वहाँ, ये यहाँ पे फिर से प्लेस पार्टिकल है। अगर आपको प्लेस पार्टिकल नहीं पता तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो खोगी है यानी वहाँ। आमुदो का मतलब होता है कोई भी। ओके, आमुदो का मतलब होता है कोई भी। सॉरी यहाँ पे मैंने क्यों लिख दिया, ये कोई भी होगा, कोई भी। सो खोगिए आमुदो यानी कोई भी, एंड नहीं होने को बोलते हैं, जैसे कोई चीज़ नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टा। ओके, सो यहाँ पे दा रिमूव करके यहाँ पे मैंने ऑप एंड देन निन गोया ऐड किया है। ओके, सो खोगिए आमुदो ऑप निन गोया यानी कि मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था, ये सोचा भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ। यानी जॉनिन खुए छिपे घासोयो खोगिए आमुदो ऑप निन गोया यानी मैं उसके घर गई पर वहाँ कोई नहीं था। ठीक है, एक शॉकिंग की तरीके से स्टोरी सुनाने के वे में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं। सो दोनों करेक्ट है। लास्ट वाला एग्जाम्पल है ये गाइस, आपका होमवर्क है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे सॉल्व करके बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, निन गोया एंड गोयो। थैंक यू सो मच।